नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ साधारण ब्याज का एक नया सवाल लेकर। इससे पहले हम काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं जो कि बेसिक सवाल थे और बेसिक से हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे सवालों में है जो कि कंपटीशन में आया हुआ सवाल भी है ये। तो देखते हैं आज ये सवाल। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये है तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो देखते क्या क्या है। तो हमारे पास दिया हुआ है 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 8700 रुपये। इसके बाद एक चीज और दी है, तो ये जो मिश्र धन है इसमें क्या है? मूलधन शामिल है प्लस में 2 वर्ष का ब्याज, ये शामिल है। अब एक दिया है कि 3.5 वर्ष का मिश्र धन भी इसमें सवाल में दिया हुआ है। 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? वो 9600 रुपये। इसमें क्या शामिल है? मूलधन शामिल है और प्लस में 3.5 वर्ष का ब्याज शामिल है। अब हम मान लेते हैं कि मूलधन x है। माना कि मूलधन जो है वो x है, माना मूलधन बराबर x। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन क्या होगी? x प्लस 2 वर्ष का ब्याज 8700 रुपये और x प्लस 3.5 वर्ष का ब्याज 9600 रुपये। तो अब देखिए 9600 रुपये में क्या शामिल है? 9600 रुपये में शामिल है और इसमें से माइनस करते हैं 8700 रुपये। तो 9600 रुपये में शामिल है मूलधन जो कि x है और 3.5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, माइनस किया इसमें कोष्टक में, तो x प्लस में 2 वर्ष का ब्याज। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 900 रुपये। ठीक है, अब ये खोल लेते हैं। x प्लस में 3.5 वर्ष का ब्याज माइनस x और माइनस 2 वर्ष का ब्याज। तो देखिए x से x कट गया क्योंकि प्लस और माइनस कट जाते हैं, तो x में से x गया तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब 3.5 वर्ष के ब्याज में से 2 वर्ष के ब्याज को घटाएंगे, तो 3.5 में से 2 वर्ष को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का ब्याज क्या आया है? 900 रुपये। ठीक है, अब 1.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 3/2, 2 एकम 2 और 1 प्लस में करेंगे 3/2। यानी ये जो भिन्न है, ये जो रूप है, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं 2 एकम 2, इसको इससे गुणा करेंगे और इसे जोड़ेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 वर्ष का ब्याज बराबर 900 रुपये। अब हमें 1 वर्ष का निकालना, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा 900 और ये जो संख्या है यानी बराबर के इस तरफ जो संख्या आती है, यदि वो बराबर के उस तरफ जाती है तो वो उल्टी हो जाती है। मतलब 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो 3 से हम काटते हैं ये, तो 3 3 9, 2 0 हो गया, तो ये 300 गुणा 2 करेंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया 600 रुपये। अब 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज उतना ही लगता है, कहीं पे ब्याज में बढ़ोतरी नहीं होती, तो 2 वर्ष का होगा 600
गुणा में 2 यानी कि 1200 रुपये। अब हमारे पास 2 वर्ष का मिश्र धन है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 8700 रुपये। इसमें क्या शामिल है? मूलधन भी शामिल है प्लस में ब्याज शामिल है। तो 2 वर्ष का ब्याज हमें पता है, तो 2 वर्ष के ब्याज को हम 8700 रुपये में से ब्याज को घटा लेंगे 1200 रुपये को, तो मूलधन आ जाएगा कितना है? 7500 रुपये। तो हमें एक तो मूलधन ज्ञात करना था इसमें सवाल में कि मूलधन, तो मूलधन क्या है तथा ब्याज की दर। अब हमें पता है कि मूलधन तो है 7500 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए साधारण जो ब्याज का सूत्र है वो हम लगाएंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। ठीक है। अब मूलधन हमारे पास कितना है? 7500 रुपये है। समय 1 ही साल का ले लेते हैं। दर हमें निकालनी है x बटा 100 और बराबर में 1 साल का ब्याज कितना है? तो 1 साल का ब्याज हमने निकाला था 600 रुपये, 1 साल का ब्याज। तो यहाँ पे हम 600 कर देते हैं। ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद जो बचा है वो है 75x, ये 75 और यहाँ पे x बचा हुआ है, ये 600 रुपये 600 बचे हुए हैं। तो यहाँ x, तो ये 75 नीचे आ जाएगा इसके, और इसे काटते हैं तो 25 75 और 25 2 50, 10 बचा, 25 चौको 100। फिर 3 से हम फिर से काटते हैं 24 को, तो 3 8 24 या 8। तो x का मान यानी दर जो होगी वो होगी 8%। तो हमने इस सवाल में एक तो 7500 रुपये, मूलधन क्या है 7500 रुपये है और दर क्या है 8% है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें पूछी गई थी सवाल में। हम वापस सवाल पे आते हैं। तो सवाल में पूछा गया था तो मूलधन यानी कि कितना मिला हमें? 7500 रुपये। और तथा ब्याज की दर कितना है? 8%। तो ये दोनों ही चीज़ें हमसे पूछी गई थी और हमने दोनों को ही अच्छे से निकाला और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए निकाला कि कहाँ किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई कमेंट्स हो, यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।